नवविवाहित को प्रताड़ित करने व अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने के चलते नवविवाहिता की हुई मौत। मृतक नवविवाहिता का पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। हमीरपुर ससुराल में नवविवाहिता को प्रताड़ित करने व अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने के चलते नवविवाहिता की इलाज के दौरान कानपुर जिले में मौत हो गई। मृतका का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। मृतका के भाई ने पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। मृतका के भाई अजय ओमरे पुत्र स्वर्गीय बैद्यनाथ, जो सदर कोतवाली इलाके के यमुना ब्रिज के PWD कॉलोनी का निवासी है, उसने SP से आरोप लगाते हुए बताया कि बहन शगुन उम्र लगभग 35 वर्ष की शादी 3 फरवरी 2024 को नितिल ओमरे पुत्र राम बाबू ओमरे निवासी राजेंद्र नगर उरई के साथ हुई थी। विवाह के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया तथा शगुन के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। आगे बताया कि मेरी बहन की जेठानी उर्मिला ने फोन कर शगुन की हालत के संबंध में घर पर जानकारी दी, जिस पर हम सभी लोग दिनांक 7 फरवरी 2024 को राजीव कुमार आर्य एवं राजनारायण के साथ उरई घर पर पहुंचे तथा शगुन का इलाज कराने के लिए उसके पति एवं ससुर से कहा, तो इन लोगों ने कहा कि हमने इलाज करा दिया है, अब आप चाहते हो तो उसे इलाज के लिए कहीं और ले जा सकते हो। यह लोग साथ में नहीं गए। उरई के अस्पताल में जब जाकर दिखाया तो उन्होंने कहा कि कानपुर ले जाकर दिखाओ, जिस पर हम सभी लोगों ने उसे बिमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर कानपुर में इलाज हेतु 8 फरवरी 2024 को रात्रि 1:31 पर भर्ती किया। इसके बाद ब्रजराज हॉस्पिटल हमीरपुर में भी दिखाया, जहां उसे फिर कानपुर दिखाने को कहा गया। आगे बताया कि हैलट अस्पताल कानपुर में जब ले गए तो हॉस्पिटल में ही दिखाते समय उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कानपुर नगर में दिनांक 11 फरवरी 2024 को कराया गया, जिस पर ससुराली जनों को सूचित किया गया, लेकिन वह लोग नहीं आए और न ही शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए। भाई ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा से नितिल ओमरे, राम बाबू ओमरे, उर्मिला ओमरे, अतुल, अर्चना के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने व कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारी ननंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी, ये लोग 4 को विदा होकर गए हैं। तब फोटोज़ वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना उसको कभी बुखार तक नहीं आया है और तो आप कह रहे हैं बीमारी। बोली नहीं, वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए। कानपुर से उरई पहुँचे, उरई पहुँच के तुरंत लड़की को लाके हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई है, सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लेटेंट डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद जब उसको समस्या दूसरी थी, इन्होंने जो दामाद था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था, तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्होंने दवा पूरी दी कि आप तीन खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोरबस पूछा कि क्या समस्या है, तब उसने हमको रियल समस्या बताई कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गाइनों को दिखाया तो गाइनों ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ डेंगू हुआ हो, इस तरह से इसकी बॉडी पूरी उसी से इन्फेक्शन फैल गया पूरा। क्या आपने थाने में वहाँ तहरीर दी है या कुछ किया? कहाँ पे पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी आपने? हमने अभी कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जब ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे तो हम लोगों ने कानपुर में PM करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। एप्लीकेशन नहीं दी है?